हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम सीएनसी मशीन के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है। तो हमारा सीएनसी मशीन के फायदे मतलब एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन बोल के हम ये टॉपिक के ऊपर और डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन ऐसे मतलब सीएनसी मशीन के फायदे और सीएनसी मशीन के तोटे क्या क्या होता है, तो वो सब डिटेल्स मैं आपको अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल दे के प्रैक्टिकली मैं आपको बता के ये करने वाला हूँ। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सीएनसी मशीन का हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है। सीएनसी मशीन का फुल फॉर्म माने कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, वो सीएनसी कहते हैं। सी माने कंप्यूटर, एन माने न्यूमेरिकल, सी माने कंट्रोल। उसको हिंदी में संगणक, सी माने कंप्यूटर माने संगणक, एन माने न्यूमेरिकल माने संख्यात्मक, सी माने कंट्रोल माने उसको नियंत्रण बोलते हैं हिंदी में टोटल। तो दोस्तों संगणक माने ऐसा मशीन को कंप्यूटर दिखता है वो मशीन सीएनसी कहलाते हो। जैसे ये मशीन है, ये मशीन को कंप्यूटर दिख रहा है मतलब ये सीएनसी हो गया। और न्यूमेरिकल मतलब ये जो भी पार्ट होते हैं, टूल होते हैं, एक्टिव डी एक्टिव एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम ये न्यूमेरिकल संख्यात्मक डाटा का होता है। मतलब अल्फाबेट, वर्ड, डिजिट, जी कोड, एम कोड और सिंबल, ये सब का काम ये संख्यात्मक न्यूमेरिकल द्वारा होता है। ये डाटा इसमें कंप्यूटर में भरने से ऑटोमेटिक इसके द्वारा ये नियंत्रण माने कंट्रोल किया जाता है। सीएनसी मशीन एक टोटल ये मशीन है, मशीन के पार्ट है, टूल है, सब कुछ ये कंट्रोल कंप्यूटर में हम उसका न्यूमेरिकल डाटा भरते हैं कंट्रोल करने के लिए और ये कंट्रोल करते किया जाता है। ये बटन रहते हैं, स्विच मोड बटन रहते हैं, इसके द्वारा हम ये कंट्रोल पैनल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। स्क्रीन, कीबोर्ड और ये कंट्रोल पैनल ऐसे मिला के वो सीएनसी होता है टोटली। तो इसके द्वारा ये मशीन को कंप्यूटर के सहायता से हम न्यूमेरिकल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको हम सीएनसी मशीन कहते हैं। ये ध्यान रखने का टोटली। तो दोस्तों ये सीएनसी का फुल फॉर्म आपको मालूम हुआ। अभी हम देखने वाले हैं कि सीएनसी मशीन के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन्स मतलब क्या बेनिफिट मिलने वाला है और किसके ऊपर ये रहता है, ये टोटल हम देखेंगे इसमें। तो पहला मैं 1 से 9 तक ये आपको एडवांटेज बताया, मतलब सीएनसी मशीन के फायदे बताए आपको टोटली। तो उसमें पहला जो है हमारा क्या है, सीएनसी मशीन पर कम से कम समय में बराबर और ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। एक नंबर का ये इसका मीनिंग क्या है, सीएनसी मशीन ऑटोमेटिक होने के कारण से जल्द आपका काम होता है और कम समय में आपका जॉब ज्यादा निकाल सकते हैं, फीड बढ़ा के ये ऐसा कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो ये करने से बराबर या ज्यादा उत्पादन मतलब फीड बढ़ा के ज्यादा भी वो टाइम के हिसाब से आप ज्यादा भी चाहिए उत्पादन वो 1 घंटे में, तो आप फीड बढ़ा के या प्रोग्राम चेंज करके प्रोग्राम में फीड बढ़ा के आप वो उसका जो भी जॉब ज्यादा मार सकते हैं टोटल। तो अभी दूसरा है, सीएनसी मशीन चलाने के लिए स्किल ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है। मतलब जो भी सीएनसी है ऑटो मशीन होने के कारण उसमें आप कौन सा भी नया आदमी को सिर्फ बाबा जॉब लगाना निकालना ये बताएंगे तो भी वो मशीन चला सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं जैसे मैनुअल लेथ के लिए एक्सपर्ट ही आदमी चलता है तभी वो जॉब ओके होता है, मगर सीएनसी पे कैसा है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा वो टूल प्रोग्राम द्वारा वो बना के देता है। सिर्फ ऑपरेटर को लगाना और निकालना आ गया हो गया, बाकी वो जॉब चेक करने आ गए तो स्किल ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। नंबर 3, सीएनसी मशीन पर तैयार होने वाला जॉब की क्वालिटी मिलती है। मतलब जो भी सीएनसी मशीन पे जॉब बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी क्यों मिलेगी, क्योंकि क्या होता है उसमें स्टैंडर्ड टूल होते हैं, सीएनसी मशीन को इंसर्ट स्टैंडर्ड होते हैं, उसके कारण उसको फिनिशिंग अच्छा होता है। देखने के बाद आपको लगता है ये जॉब सही है, ऐसा ये होता है टोटल। तो 4 नंबर जो हमारा है, सीएनसी मशीन पर जॉब को एक्यूरेसी और फिनिशिंग अच्छी मिलती है। जैसे एक्यूरेसी माने जो भी टॉलरेंस आपका लिमिट रहता है वो लिमिट के अंदर कंट्रोल होता है। 1 माइक्रोन एक्यूरेसी होता है सीएनसी मशीन का, इसलिए जो 1 माइक्रोन माने हमारे आंख को न दिखने वाला साइज वो मशीन मेंटेन करता है। इसलिए सीएनसी की एक्यूरेसी और फिनिशिंग मतलब फिनिश उसके ऊपर का शेप फिनिश
अच्छा दिखता है, ऐसा स्मूथली दिखता है टोटल। इसलिए जॉब को हाथ में लिया तो भी आपको खराब या हाथ एकदम अच्छा जॉब लगेगा टोटली। हाँ, तो 5 नंबर जो है सीएनसी मशीन पर जॉब की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है। मतलब आप कैसा है, उसके ऊपर आपको जल्द से जल्द ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप स्पीड बढ़ा के मार सकते हैं। मतलब ज्यादा क्वांटिटी जो 1 घंटे का आपका समझो 10 जॉब है, 20 चाहिए तो आप स्पीड बढ़ा के या कुछ तो पैरामीटर चेंज करके आप उसको निकाल सकते हैं। क्वांटिटी ज्यादा मिलती है आपको। हाँ, तो 6 नंबर जो है सीएनसी मशीन पर स्टैंडर्ड टूल की वजह से जॉब रिजेक्ट नहीं होते। क्या होता है इसमें, सीएनसी मशीन के ऊपर स्टैंडर्ड टूल होते हैं, टूल इंसर्ट, और इसके कारण क्या होता है, जो भी आप जॉब बनाएंगे, जॉब की जो भी साइज होती है वो कंट्रोल रहती है, कांस्टेंट रहती है, जल्दी मतलब कम ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड टूल रहते हैं। मतलब इसलिए उसको क्या रहता है, रिजेक्ट होने के प्रमाण कम होते हैं टोटली। तो इसलिए सीएनसी मशीन ये फायदेमंद है। फिर 7 नंबर जो है सीएनसी मशीन पर टूल टरेट और एटीसी की वजह से टूल बदलना समय बचता है। मतलब जो मैन्युअल लेथ मशीन पे कैसे रहता है, कोई भी टूल लगाया उसको टेपर में लगाइए या टेलीस्टॉक आगे लीजिए मैनुअल, फिर उसको टाइट कीजिए, ये ऐसा कुछ मैनुअल बहुत टाइम जाता है। मगर सीएनसी मशीन पे कैसा है, टरेट हेड रहता है, उसमें टूल बैठाया, तुरंत टाइट किया हो गया, और एटीसी में ऑटोमेटिक, एटीसी में टूल लॉक किए हो गया ऑटोमेटिक। मतलब बाद में निकालने की जरूरत नहीं है, निकलता नहीं हो जब तक आप निकालते नहीं। तो इसके लिए आपका टाइम कम समय में आप टूलिंग चेंज करके ऑफसेट लेके प्रोग्राम छोड़ सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं जाता है। किसके कारण, टरेट हेड और एटीसी, उसको टूल बिठाने का पोजीशन रहता है, इसलिए टाइम नहीं जाता है, तुरंत जल्दी हो जाता है सीएनसी मशीन के ऊपर। फिर 8वां नंबर है सीएनसी मशीन पर इसलिए हर एक प्रकार के जॉब का उत्पादन जल्दी और कम समय में हो जाता है, क्योंकि ज्यादा समय न लगने के कारण उसमें ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है। एक ही चेक और जॉ में एक ही जॉब ऊपर नीचे करके आप कौन से भी प्रकार के साइज का जॉब उसमें आप क्लैम्प कर सकते हैं, इसलिए उसमें सेटिंग चेंज करने में टाइम नहीं जाता है, इसलिए उसमें टाइम बचता है टोटली। कम समय में आप सेटअप लगा के तुरंत एक ही दिन में 4-5 सेटिंग लगा सकते हैं आप सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर, क्योंकि एक ही जॉ रहता है, जॉ को ऊपर लिया, जॉब बैठ दिया, उसको जॉ कट किया, हो गया फिनिश, जॉब ऑफसेट लिया, छोड़ दिया। तो इस टूल बदलने की या वो चेक बदलने की बार बार ये जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक जॉब को ऊपर नीचे करेंगे, ट्रू करके जॉब बोरिंग करेंगे तो अच्छी तरह से वो जॉब टाइट होके आप जॉब मार सकते हैं टोटल जल्द से, इसलिए समय बचता है उसका, जल्दी उत्पादन कम समय में हो जाता है ना टोटल। मतलब जो भी चेंज करने का प्रोसेस है वो कम समय में हो जाता है टोटल। और जो आखिर वाला हमारा है सीएनसी 9 नंबर जो है, सीएनसी ऑपरेटर का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो भी ऑपरेटिंग करता है सीएनसी मशीन उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ जॉब लगाना, निकालना और होने वाला जॉब चेक करके वो सही है क्या नहीं, ड्राइंग के हिसाब से कंट्रोल करना, इतना ही काम रहता है। बाकी वो ऑटोमेटिक मशीन तो सब बना के दे रही है, सिर्फ इंसर्ट चेंज करना ये रहता है टोटल। तो इसके लिए क्या होता है, बर्डन नहीं रहता ऑपरेटर के ऊपर, वो पूरा कांस्टेंट होके आपका जॉब लगा के निकाल के दे सकता है टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में अच्छी तरह से समझा है, आपको समझ में आया होगा। अभी डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में हम देखने वाले हैं, उसमें क्या काम होता है क्या नहीं वो देखेंगे टोटल। एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन देखा था, अभी आप डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन देखेंगे टोटल। तो पहला नंबर उसमें क्या है, सीएनसी मशीन की कीमत ज्यादा होती है। जो भी आप सीएनसी मशीन परचेस करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उसका कीमत ज्यादा होता है। मतलब मिनिमम आपको छोटा से छोटा मशीन लेंगे तो 12 लाख तक आता है, और ज्यादा से ज्यादा फिर 2-2, 3-3 कोटी तक उसका कीमत होता है। जैसे जैसे एडवांस पार्ट उसमें ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे कीमत बढ़ता है। साइज जितना जितना कम होगा, पार्ट कम होंगे, साइज कीमत कम होगा। जितने जितने मशीन बड़ी होगी पार्ट उतने ही ज्यादा रहेंगे और वही कीमत बढ़ती रहेगी टोटली। तो इसलिए सीएनसी मशीन की कीमत ज्यादा होती है इस वजह से। फिर सीएनसी मशीन की
मरम्मत करने के लिए ज़्यादा खर्चा आता है। मतलब जो भी हम सीएनसी मशीन करते हैं उसको रोज डेली उसको बहुत की मरम्मत करनी पड़ती है। मतलब ऑयल रहता है, कूलेंट रहता है, ऑयल रहता है, टूल रहता है, इंसर्ट रहता है, ऑपरेटर रहता है, फिर रोज इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, तो वो रोज की मरम्मत उसको बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होने के कारण उसको ज़्यादातर आपको मरम्मत के लिए खर्चा करना पड़ता है टोटल, ये ध्यान रखिए। फिर तीसरा जो हमारा है, सीएनसी मशीन पर टूल और इंसर्ट के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि उसमें सीएनसी मशीन के ऊपर क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल और इंसर्ट होते हैं। एक ही टूल से नहीं ना आपको कुछ सब कुछ कर, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टूल लेना पड़ता है, और टूल भी स्टैंडर्ड होने चाहिए, तभी जो आपको फिनिशिंग ये आता है ना अच्छी तरह से। इसलिए उसमें जो भी हम टूल इंसर्ट यूज करते हैं, कटर, एंड मिल, ड्रिल, जो भी रहते हैं स्टैंडर्ड यूज करते हैं, इसलिए उसको टूल इंसर्ट के ऊपर ज्यादातर खर्चा होता है, ये ध्यान रखिए। फिर 4 नंबर जो है, सीएनसी मशीन विद्युत सप्लाई वजह से बिल ज्यादा आता है। मतलब उसको कंटिन्यूअली इलेक्ट्रिक जो पावर रहता है वो ज्यादा, हर एक पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी से ही ज्यादा आउटपुट इनपुट मिलता है टोटल, इसलिए आपका बिल ज्यादा आता है हर महीने का टोटल। एक साधारण एक वीएमसी या सीएनसी मशीन का 2-2.5 हजार 3 हजार तक का समझो चालू नहीं है या कोई ये रह रहा है तो इतने तक आता है बिल। समझो मशीन रन है कंटिन्यू 24 घंटा, तो एक मशीन का 2000 से 4000 के अंदर बिल आता है एक मशीन का टोटल, ये ध्यान रखिए, इसलिए उसका बिल ज्यादा आता है। और जो 5वां नंबर है, सीएनसी मशीन के ऊपर एसी रहता है, स्टेबलाइजर रहता है और ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए। सिर्फ आपने सीएनसी मशीन खरीदा है तो होता नहीं, उसको आपको एसी होना चाहिए। एसी होने के कारण क्या होता है, जो भी उसका कंट्रोल पैनल है ज़्यादा पावर खींचने की वजह से गर्म होता है, उसको ठंडा रखने के लिए जो पीएलसी पैनल बोर्ड होता है उसको ठंडा अलग अलग करने के कांस्टेंट रखने आए। उसको ज़्यादा समझो गर्म हो गया तो वायर जल सकता है, मशीन स्पार्क हो सकता है, इसलिए आपके पार्ट जल सकते हैं, इसलिए उसको एसी की आवश्यकता होता है। स्टेबलाइजर माने बाहर से जो हमारा, हम बाहर से मेन लाइन से हमने जो लाइट लिया है, लाइट कम ज्यादा हो गई तो भी स्टेबलाइजर की वजह से क्या होता है, समझो पावर ज्यादा आ गया तो स्टेबलाइजर वो पावर ज्यादा स्टॉक रखता है, जितना मशीन को चाहिए उतना ही पावर सप्लाई छोड़ने का काम स्टेबलाइजर का होता है, इसलिए स्टेबलाइजर होना बहुत जरूरी होता है सीएनसी मशीन को। स्टेबलाइजर होगा तो ही जितना भी पावर बाहर से ज्यादा आएगा उतना कांस्टेंट स्थिर रखेगा, और जितना मशीन को कंटिन्यूअली जितना पावर लगता है उतना स्टेबलाइजर द्वारा मशीन को सप्लाई जाता है, इसलिए मशीन आपकी बंद पड़ने की संभावना नहीं होती है या स्पार्क होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि कंटिन्यूअली वही पावर आता है। जब आप स्टेबलाइजर नहीं बटाओगे, डायरेक्टली आप बिठाओगे तो पावर ज्यादा आएगी तो जल सकता है आपका पीएलसी पैनल बोर्ड, मशीन बंद पड़ सकती है टोटल, या और कंट्रोल पैनल या आपका जो भी ये रहता है ड्राई हुए जल के जा सकता है टोटल, इसलिए हमको स्टेबलाइजर होना बहुत जरूरी होता है। और ट्रांसफार्मर माने उसको पावर ज्यादा लगने के कारण मशीन को सेपरेट अलग अलग मशीन को अलग अलग ट्रांसफार्मर, या ज्यादा 10-12 मशीन है तो उसके लिए सेपरेट ट्रांसफार्मर आपको इलेक्ट्रिसिटी से बिठाना पड़ता है टोटली, तो इसलिए ये ज्यादा खर्च आता है इससे। ये मतलब मशीन लिया तो भी नहीं, बाकी एसी, स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर बताना ही पड़ता है आपको, तभी मशीन आपका कंटिन्यू चल सकती है। और 6 नंबर, सीएनसी मशीन के ऊपर सीएनसी प्रोग्राम बनाने वाले प्रोग्रामर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है सीएनसी मशीन अलग अलग, सीएनसी मशीन कोई भी आदमी नहीं ना प्रोग्राम बना सकता है। जो आदमी जिसने नॉलेज लिया है, जिसने सीखा है, ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है और जिन्होंने ट्रेनिंग लेके ये किया है वो प्रोग्रामर होता है। और प्रोग्रामर जब वो प्रोग्रामर बन के जो रहता है उसके ऊपर आपको निर्भय रहना पड़ता है कि वो जब वो बोलेगा प्रोग्राम बनाना है तो या समझो आपको प्रोग्रामर चाहिए तो आपको उसको ये करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देके उसको काम को लिए रखना पड़ेगा टोटली। या समझो कोई ऐसे सेटिंग लगा के प्रोग्राम बना के देता है तो एक सेटिंग प्रोग्राम के लिए आपको 3 से 5 हजार तक का खर्चा आता है टोटल सेटिंग प्रोग्राम बना के देने के लिए, इसलिए वो आपको आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं टोटल। तो आपको सीएनसी मशीन लिया है तो क्या क्या तोटे रहते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।